अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। हमारा सेटअप ये होता है कि जी सेफ्टी फर्स्ट। पहले हमने देखना होता है पेशेंट को, वो बकरी है, बड़ा जानवर है, जो भी है। अगर सीरियस कंडीशन है तो हम वीडियो लेट कर लेते हैं, पहले उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इस बकरी का थोड़ा आपको मैं बैकग्राउंड बता दूंगा। ये है कि आज ये बकरी दिन में गिरी है। इसके डिलीवरी के दिन पूरे होने को भी रहते थे 4 से 5 दिन। तो आया हूँ, बकरी का खाना पीना बिल्कुल रुका हुआ था और बकरी सिम्टम्स दे रही थी डिलीवरी के। यहाँ इसे पे कहते हैं पुड़े, इस जगह पे वो बिल्कुल गिरे हुए थे नीचे, मगर थनों में इसके दूध पूरा नहीं था। तो पहले मैंने इसका ट्रीटमेंट किया, इसे देखा है ताकि इसकी डिलीवरी थोड़ी आसान हो जाए। उसके बाद हमने किया वीडियो स्टार्ट। अब हम साथ के साथ इसकी वीडियो बनाएंगे और आपको बाकी की डिटेल और सेफ्टी प्रिकॉशंस बताएंगे। ये देखें, ये बच्चा भी उल्टा था इसका। संभाले को मुँह में बना कुडे बकरी थे गुचावन उतने बना हुए थे। अच्छा जी, ये बकरी का आ चुका है एक बच्चा। ये शायद बकरी अभी 3 से 4 दिन डिलीवरी ना करती, मगर जो मुझे समझ आई है वो ये बात है कि बकरी के गिरने की वजह से इसे कोई चोट आई है, जिसकी वजह से इसकी डिलीवरी हुई है जल्दी। अच्छा, इसे हमने किया क्या है? इसका हमने सबसे पहले आगे किया टेम्परेचर नोट। टेम्परेचर इसका नॉर्मल था, मगर बैठने के लिए पाँव मार रही थी और बैठने के बाद लगा रही थी ये जोर थोड़ा थोड़ा। तो उसके बाद हम इसे ना तो कोई ताकत का इंजेक्शन लगा सकते हैं, मतलब बी कॉम्प्लेक्स वगैरह या एमी वाई काम कुछ भी। क्योंकि अगर हम एमी वाई काम या और बी कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ भी लगा देते हैं तो बकरी का पेन हो जाएगा कम। जब पेन कम होगा तो बकरी डिलीवरी का ज़्यादा टाइम लेगी और हमें उतना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, इसकी डिलीवरी को देखा, इसके बच्चे को देखा। बच्चा इसका उल्टा था, मतलब कि ये जो पीछे वाली साइड है ये आगे हुई हुई थी, अगली टांगे और सर पिछली साइड पे था। तो इसका बेहतरीन जो सेटअप होता है, आपको सबसे पहली बात है ऑब्जर्वेशन। बकरी ने 15-20 मिनट जोर लगा लिया, आपने हाथ डाल के और कोशिश करें तो सिर्फ 2 उंगलियों के साथ बच्चा निकालें और 2 उंगलियों के साथ ही बच्चे को चेक करें। बकरी की यूट्रस तक आपका पूरा हाथ या पूरा बाजू नहीं जाना चाहिए, जगह इतनी नहीं होती। ये अभी जोर लगा रही है, एक बच्चा और ये देगी, वो भी आपको दिखाते हैं। सिर्फ आपने 2 उंगलियों के साथ काम करना है, मैं ये बात बता रहा था। ये दूसरा बच्चा हम निकाल लें इसका, उसके बाद बात कंटिन्यू करते हैं। और ये आपको दिखाते हैं कि ये सीधा था, ये देखें, ये इसका पहले सर है, उसके बाद बाकी बच्चा, ये देखें। जूम करके दिखा रहे थोड़ा, फिलहाल संभाल। बाद देखें, पहले आवाज देखें। ये देखें जी, बच्चा का जो बिल्कुल ठीक आता है वो इस तरह आता है कि पहले सर आता है, अगली टांगे, बाद में पिछली टांगे। जो दूसरा बच्चा इससे पहले हमने निकाला है वो बच्चा था इसका उल्टा, पिछली टांगे पहले आई हैं, दुम पहले आई है और बाद में सर आया। तो इस तरह के बच्चे की जो है डिलीवरी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अक्सर पिछली टांगे आपके हाथ में आ जाएंगी और दुम जो है, दुम बेंड होके यूं ऊपर फंस जाती है। तो पूरा बच्चा रोटेट करने के बाद फिर वो निकालना पड़ता है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि बकरी जोर लगा रही थी और बच्चा उल्टा था, तो चांसेस कम थे डिलीवरी के, कि हमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा इसे कुछ ना कुछ लगाना पड़ना था। उसके लिए हमने इसे लगाया है जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ऑक्सीटोसन। ठीक है, ये इंजेक्शन आता है। ये आपने बकरी को कितना लगाना है, इसकी डोज आपने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा डोज लगाएंगे तो भी बकरी को नुकसान हो सकता है। बकरी को आपने ऑक्सीटोसन मैक्सिमम लगाना है, पहली डोज जो लगानी है वो लगानी है 2 ml। 2 ml लगाने के बाद आपने तकरीबन 15 मिनट वेट करना है। 15 मिनट के अंदर अंदर अगर तो बकरी की डिलीवरी हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो उसके बाद आपने 1 ml और लगाना है। मतलब कि 3 ml इकट्ठा नहीं लगाना, 2 ml, उसके बाद 1 ml और। एक 1 ml लगाने के बाद आपने 10 मिनट और वेट करना है। टोटल टाइम हो गया 25 मिनट और आपने ऑक्सीटोसिन लगा दिया 3 ml। अगर 25 मिनट के अंदर अंदर बकरी की डिलीवरी हो जाती है तो वेल एंड गुड। अगर 25 मिनट में बकरी डिलीवरी नहीं करती है और आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि आप हाथ के साथ बच्चे निकाल सकें बाहर, तो आप फौरन से पहले उस एक्सपर्ट बंदे को बुलाएं जो आके बच्चे उठा के दे आपको बकरी के। क्योंकि जब आपने 3 ml ऑक्सीटोसिन लगा दिया है तो बकरी जोर लगाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं बकरी के वो मैक्सिमम एक्सपैंड हो जाते हैं ये 3 ml लगाने के बाद।
तो आपको फ़ौरन चाहिए जितनी जल्दी फिर हो सके, अगर बकरी की डिलीवरी नहीं होती है तो आप बच्चे उठवाएँ, क्योंकि इसके अलावा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, क्योंकि ये स्टेज इस तरह की होती है कि इस पर आप इंतज़ार नहीं कर सकते और ना ही बकरी को करवा सकते हैं। तो अभी आपको बकरी के बच्चे दिखाते हैं कि 2 ही हैं या एक और देगी वो। जी, तो हमारे ये बाकी डिटेल बताते हुए यहाँ पे बिलाल साहब बैठे हुए थे, तीसरा बच्चा बकरी ने दिया है और डिलीवरी वो तीसरे बच्चे की इन्होंने करवाई है। ये देखें जी, ये 3 बच्चे हैं बकरी के। देख सकते हैं? ठीक है। ये जो 2 पहले वाली हैं ये फीमेल्स हैं, जिनका ज़्यादा शोर है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि औरतें जहाँ भी होती हैं उनका शोर ज़्यादा होता है। खैर, जोक्स अपार्ट, ये है मेल, ठीक हो गया जी। ये 3 बच्चे हैं बकरी के। उसके बाद बकरी का अब काम रह गया प्लेज़ेंटा का, प्लेज़ेंटा फेंकेगी और टाइम हो रहा है शायद रात के 10 का, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक फ्री। तो बकरियाँ अगर आपने रखी हुई हैं, अपनी बकरियों पे ध्यान करें। और बकरी अगर आपकी कोई भी सिम्पटम्स शो कर रही है जो कि नियर टू डिलीवरी है, तो तब आपने नेग्लिजेंसी बिल्कुल शो नहीं करनी। बकरी पर प्रॉपर ध्यान दें। अगर बकरी ज़ोर लगा रही है या पाँव नीचे मार रही है बैठते वक्त, तो समझें कि बकरी आपकी बिल्कुल डिलीवरी के करीब है, और तब आपने बकरी को अकेला नहीं छोड़ना। ये थी जी आज की वीडियो। Oh, really? उम्मीद करते हैं वीडियो आपको आएगी पसंद। इस तरह की बाकी वीडियो और ट्रीटमेंट के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।